खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान हरिपुर नामी एक गांव आबाद था। पूरे गांव में सरसब्ज वाव शादाब जमीनें और खेत खलियान नजर आते थे। दूर दूर से सयाह हरिपुर की हरियाली और खूबसूरती देखने आया करते थे। एक दिन दूसरे गांव का एक शख्स भेशमा अपने दोस्त मोहन से बोला, मोहन, काफी दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। मैंने सुना है हमारे गांव के करीब ही हरिपुर नाम का गांव है जो बहुत खूबसूरत है। क्यों ना इस बार हम वहां चलें? मोहन ने कहा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। चलो अपनी मोटर बाइक पर चलते हैं। भेशमा और मोहन अपनी मोटरसाइकिल पर हरिपुर पहुंचे। खूबसूरती देखकर बोले, वाकई यार, हरिपुर तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें हर साल यहाँ आना चाहिए। तभी इन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी, कैमरा ले लो, कैमरा ले लो। ये बहुत पुराना एंटीक कैमरा है और मैं सस्ते में दे दूंगी। वो दोनों इस औरत के पास पहुंचे। कैमरा तो वाकई पुराना लग रहा है, क्या ये काम करता है? औरत बोली, हाँ बाबूजी, ये आम कैमरा नहीं बल्कि एंटीक है। शहर में 2 लाख का मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 10,000 में दे दूंगी। भेशमा ने 10,000 रुपये दे दिए। औरत खुश होकर घर चली गई। घर में इसका शौहर सिखदेव इंतजार कर रहा था। आज कितने का माल बेचकर आई हो? पूरे 10,000 का चूना लगा आई हूँ। तुम जो कैमरा भंगार से लाए थे वही बेच दिया। अगले दिन भेशमा और मोहन शहर के एक बड़े दुकान पर कैमरा बेचने गए। दुकानदार ने कैमरा देखकर कहा, ये कैमरा तो 2 कौड़ी का भी नहीं। तुम लोग बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ समझते हो? ये तो कबाड़ से उठाया गया लगता है। भेशमा और मोहन मायूस होकर बाहर निकल आए। मोहन बोला, फिक्र मत करो, हम हरिपुर के मखिया से शिकायत करेंगे। वो मखिया के पास गए और वाकया बताया। मखिया बोला, मैं इस औरत को जानता हूँ, इसका नाम चित्रा है। मैं मदद तो करूँगा लेकिन 5,000 रुपये लूँगा। भेशमा ने 5,000 दे दिए। मखिया चित्रा के घर गया और गुस्से में कैमरा उसके मुंह पर दे मारा। लो देख लो, मैंने वादे के मुताबिक कैमरा मार दिया, अब जा सकते हो। भेशमा बोला, पैसे दिलाओ। मखिया बोला, वादा कैमरा मारने का था, पैसे दिलाने का नहीं। मोहन और भेशमा गुस्से में गांव से बाहर निकल आए। मैं तुम्हारी बातों में आकर 15,000 का नुकसान कर बैठा, अब पुलिस में शिकायत करूंगा। तभी एक खूबरू नौजवान दरख्त के पीछे से निकला और बोला, क्या तुम हरिपुर गांव की बात कर रहे हो? भेशमा ने कहा, हाँ, वही गांव जहां हमें लूटा गया। नौजवान बोला, फिक्र ना करो, मखिया खुद तुम्हें पैसे वापस देने आएगा। वो नौजवान हरिपुर गया और मखिया से जाकर बोला, मेरा नाम केतन है, तुम्हारे गांव के लोग सयाहों को लूटते हैं, ये धंधा बंद करो। अगर खुदा ने तुमसे बारिश, जमीन और हरियाली छीन ली तो क्या करोगे? मखिया बोला, हमारे पास अनाज का जखीरा है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। केतन ने कहा, तुमने पानी की बाढ़ देखी होगी, अब गर्मी की बाढ़ आएगी, तब तुम्हें इंसानियत की कीमत का अंदाजा होगा। केतन ने गांव की सरहद पार की, आसमान से गर्दो गुबार और शदीद गर्मी की आफत नाजल हुई। चंद दिनों में हरियाली खत्म हो गई, जमीन बंजर और अनाज सड़ गया। गांव वाले पशीमान हुए, पानी तक मयस्सर न था। दूसरे गांव ने मदद से इनकार कर दिया। मखिया बोला, ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसने ऐलान करवाया कि वो सबसे माफी मांगेगा। लोग चौपाल पर जुमा हुए। मखिया ने कहा, हमें अब समझ में आया कि असल दौलत हरियाली, पानी और इंसानियत है, पैसा कुछ नहीं। कुछ दिन बाद मखिया, चित्रा और सिखदेव भेशमा और मोहन के घर पहुंचे और 15,000 रुपये वापस करके माफी मांगी। तभी केतन सामने आया। मखिया बोला, हमें मुआफ कर दो केतन, हम सब समझ गए। केतन का रूप एक साधु में बदल गया। मैं मुद्दतों से तुम्हारे गुनाहों की शिकायत सुन रहा था, अब तुम्हारे दिल साफ हो चुके हैं,
हरिपुर फिर से सरसब्ज होगा। जैसे ही वो गांव की सरहद पर पहुंचे, गांव फिर से हरा भरा हो गया।